बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी नेताओं के आरोपों का खंडन किया है। सोरेन ने कहा कि जेएसएससी ने परीक्षा ली है, न कि बीजेपी नेताओं ने परीक्षा ली है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सोरेन ने कहा कि आयोग ने पहले ही जवाब दे दिया है कि परीक्षा में किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक की खबरें आ रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग पेपर बेचने का काम कर रहे हैं। एग्जाम कौन कंडक्ट किया है, बीजेपी या सरकार या आयोग? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसके बारे में वो भी आपको दे देंगे। हमने कहा है कि जो घटना घटित हुई है इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और कारण सामने आना चाहिए। ठीक है, घोटाला हो गया है, आयोग ने जवाब दे दिया ना। मध्य प्रदेश। वहीं रांची के शौर्य सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवार को शुभकामना संदेश दिया। देखिए आज नौजवानों के चेहरे को जाके देखिए कितने उत्साहित हैं। 500 से अधिक बच्चे आज सरकार के सरकारी नौकरी में शामिल हो रहे हैं और उनके बीच हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण भी किया है। नहीं हो पाएगा। इसमें शिक्षक है, इंजीनियर है, लैब टेक्नीशियन है, कई संवर्ग के लोग हैं और यह अनवरत चल ही रहा है। मेरी ओर से नवनियुक्त अभ्यर्थियों को, मेरी ओर से, सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके परिवारजनों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से उन्होंने सत्ता संभाला है तब से युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई है। सोरेन ने कहा कि राज्य बनने के बाद झारखंड को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि कई संवर्ग के तो नियुक्ति नियमावली भी नहीं है, कई लोग बहाल हुए हैं तो कई बहाली में कई सारी उलझनें भी आ गई हैं। कुछ तो वास्तविक उलझन रही और कुछ तो दिखावटी उलझन भी रही, मैन मेड उलझन जिसको कह सकते हैं। और चूंकि हमारे युवा नौजवान ऊर्जावान तो होते ही हैं, कभी कभी उस ऊर्जा का उपयोग सही चीज़ों के लिए भी हो जाता है, कभी कभी गलत चीज़ों में भी उस ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। तो मुझे लगता है इस राज्य में राज बनने के बाद अलग अलग क्षेत्र में इस राज्य को कई तूफानों का सामना करना पड़ा, कई हिचकोले खाने पड़े। फिर हम लोगों ने सभी विभागों के अंदर सभी संवर्ग के नियमावली बनाने प्रारंभ किए, फिर नियुक्तियां प्रारंभ हुई और आपको पता होगा कि हम लोगों ने जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और आपको मालूम होगा कि वो जेपीएससी का एग्ज़ाम इस राज्य का, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि देश में भी वो रिकॉर्ड रहा है। तो सबसे कम समय में उसका रिजल्ट प्रकाशित करके हम लोगों ने बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाने का काम किया था। कई बार हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे और बांटने के बाद फिर एक नई समस्या खड़ी होने लगती है कि अब इनको पदस्थापन करना है, इनको यहाँ इस राज्य के किस कोने में उसको जिम्मा देनी है, इसकी भी एक अलग प्रक्रिया चलती है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर छात्रों में भी नाराजगी है। अगर सरकार अपने इसी रुख पर कायम रही तो उसे चुनाव में युवाओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।